नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर एक सीमित दायरे में कारोबार। हालांकि इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा लगभग 90 अंक मेरी स्क्रीन पर तो ऊपर दिखाई दे रहा था, तो ताजा तस्वीर अब 13 पॉइंट नीचे क्लियरली मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है और हम डे लो की तरफ एक बार फिर सरकते दिखाई दे रहे हैं। तो 15 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी में। निफ्टी बैंक 90 पॉइंट ऊपर है। यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो 41,371 का लो बना, 41,460 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल बीच मझधार में इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ डे हाई और लो की तुलना में अगर आप देखें तो फ्लैट है मार्केट, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आतिशबाजी एक बार फिर गायब है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है करीब करीब 90 अंकों के नुकसान के साथ। तो कल जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से फिर मुनाफा वसूली आई थी, ठीक वही आज भारतीय बाजारों में प्ले आउट होता हुआ। आज के दिन मेटल काउंटर्स में प्रेशर ज्यादा है। हिंडाल्को नॉवलिस के नंबर्स के बाद वो रिएक्ट कर रहा है और टाटा स्टील जिसके नतीजे आए और जहां पर हमने देखा है इस तिमाही में एक लॉस आया है 2500 करोड़ का। ये दरअसल दो कारणों की वजह से हुआ है। एक तो यूरोप में एबिटा नेगेटिव हो गई है कंपनी, साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी सी डीरिस्किंग की अपने पेंशन फंड की, तो वो कुछ एडजस्टमेंट है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो कोर लॉस करीब 2500 करोड़ का और वो स्टॉक ड्रैग करता हुआ। आईटीसी एक आउट परफॉर्मर, वहां पर भी तेजी पर विराम लगता हुआ 2-2.5% का नुकसान इधर। लेकिन अदानी ग्रुप में एक पुल बैक ट्रेड, एंटरप्राइजेस 15% ऊपर, तो पोर्ट में 7-7.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज बैंकों पर आप ज्यादा ध्यान दें। निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं निफ्टी और मिड कैप्स की तुलना में आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडसइंड बैंक की अगुवाई में निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी। इनफैक्ट लगे हाथ देख लेते हैं निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स, उससे साफ आइडिया लग जाएगा कि कहां से साथ मिल रहा है निफ्टी बैंक को और कहां पर अभी भी मुनाफा वसूली हावी है। तो निजी बैंकों का पूरा दबदबा कायम। कोटक करीब करीब 54 अंक जोड़ता हुआ 29 अंकों का योगदान एचडीएफसी बैंक कर रहा है। एसबीआई और इंडसइंड बैंक के साथ तेजी, लेकिन फेडरल एक्सिस और आईसीआईसीआई में कुछ मुनाफा वसूली के संकेत साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति है। अब इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना है और कल तक हमारे जो मेहमान इस कार्यक्रम में हर रोज जुड़ते हैं ठीक 11 बजे, उनके रिटर्न्स कैसे हैं उसका जायजा आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत सावंत, ब्रिजेश एल और रूपक डे ये मैदान में है और रिटर्न्स आपके सामने। ब्रिजेश 3% के रिटर्न्स के साथ लीड करते हुए, दूसरे स्थान पर %.5% से ज्यादा के रिटर्न्स है रूपक के और प्रशांत -0.5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। यह है अब तक की स्थिति। लेकिन आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा ये पहले फटाफट से समझ लेते हैं। रूपक बताइए, गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या है? अप्रोच रहेगा अभी जब तक निफ्टी 17,650 होल्ड है तब तक मेनली लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी दायरे बना लिया 17,650 और 17,850 के बीच में निफ्टी रेंज बाउंड। तो हमारा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। चलिए अब लेकर आते हैं रूपक डे का पोर्टफोलियो। और रूपक ने आदित्य बिरला कैपिटल को दरअसल होल्ड किया है। बाकी जो ट्रेड्स थे और एक ने एग्जिट किया, फर्स्ट सॉर्स और न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रॉफिट बुक किया। आज ही दोनों ये डिसीजंस लिए गए हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप? मेरा आज का पहला स्टॉक रहेगा एनसीसी। तो स्टॉक में डेली चार्ट में अच्छी खासी बॉडी के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि जो करंट मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा ओवर द नियर टर्म और ऑन द हायर एंड 108 रुपया तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 9140 में। 9140 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक 4% ऊपर 108 का इधर इन्होंने दिया है टारगेट। ये है आपके लिए एक व्यू रूपक की तरफ से। रूपक का बताइए, आप क्या जोड़ रहे हैं? मेरा अगला ट्रेड रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प। स्टॉक में डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा था और वेरी नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी रहेगा जो स्टॉक को नियर टर्म में 330 तक लेके जाएगा ऊपर में और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 289 में। 2
389 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ पर 330 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ पकड़िए। फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ। चलिए, सभी जानकारों ने एक एक अपना ट्रेड जोड़ लिया है, एक या दो ट्रेड जोड़ लिए हैं। अब उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। रूपक डे के साथ ही शुरुआत हो रही है। अभी जोड़ा पूनावाला फिनकॉर्प 330 टारगेट 289 स्टॉप लॉस। एनसीसी फिर आया 108 का टारगेट 9140 स्टॉप लॉस है। और आदित्य बिरला कैपिटल को कैरी किया है 170 टारगेट 137 स्टॉप लॉस है। एबी कैपिटल करीब 1% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। पूनावाला फिनकॉर्प करीब 0.5% और 0.16% का रिटर्न यहां पर बनता हुआ यहां पर इनके एनसीसी वाले ट्रेड में। अब आइए ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। एपीएल अपोलो ट्यूब इन्होंने दरअसल किया था कैरी 1230 टारगेट 1170 स्टॉप लॉस। महिंद्रा सीआई नया जोड़ा 460 टारगेट 390 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक नया जोड़ा है 317 टारगेट 292 स्टॉप लॉस है। कैनरा बैंक बहुत माइल गेन्स जोड़ रहा है। महिंद्रा सीआई ड्रैग कर रहा है। अपोलो एपीएल भी 0.5% से 1% का दबाव डाल रहा है। प्रशांत ने फैक्ट और पॉलीकैब कैरी किया 3100 टारगेट पॉलीकैब का, फैक्ट का 320 टारगेट है। वरुण बेवरेजेस नया जोड़ा 1380 टारगेट 1240 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स फैक्ट ड्रैगर है, 3% गवा चुका है ये। वरुण बेवरेजेस 0.23% जोड़कर दे रहा है। पॉलीकैब की तरफ से भी कोई खास तेजी वाला योगदान नहीं है। अब लेकर आइए रिटर्न्स। तो रूपक डे आगे है करीब 4.9% के रिटर्न्स के साथ, नियरली 5% रिटर्न आपके लिए। 3.28% का रिटर्न ब्रिजेश रेल का है और 1% का रिटर्न यहां पर प्रशांत सावंत पॉजिटिव में आ चुके हैं, कमा रहे हैं। ये अब तक का हाल। आगे मिड कैप मंत्र के आसपास कुछ और अपडेट्स आएंगे, उसका जायजा भी हम लेंगे और आपके सामने पेश करेंगे वो सभी ट्रेड्स। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन के साथ बने रहिए।